लड़के अपने आप से अपनी शक्ति को कमजोर मत पड़ने दो। शक्ति कमजोर पड़ेगी तो और माया हावी हो जाएगी। शक्ति को कमजोर ना होने दो और अबोध शिशु के समान उसके साथ जुड़ जाओ। मत जानकार बनो उसके सामने कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मुझे पता है, यही होना था, यही हुआ है आज तक मेरे साथ। मुझे पता है अब भी यही होना था। ऐसे बन के उसके सामने मत जाओ। उसके सामने जाओ बिल्कुल भोले बन के। भोला है, भोले की बात समझता है। भोला है, चतुर की बात नहीं समझ पाता। जब भोले के सामने भोला बन के जाओगे तो आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। एक चालाक बंदे की फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? कोई बहुत चालाक आपके ग्रुप में आ जाए, बेचैन हो जाओगे, हड़बड़ा जाओगे। भाई इसकी चालाकी के सामने मैं नहीं टिक सकता, ये तो बहुत चालाक है। पता नहीं कहां से क्या कुतर दे। या तो आप ग्रुप से एग्जिट हो जाओगे या उस व्यक्ति को बाहर निकाल के चैन लोगे कि ये बाहर निकले, हमारे ग्रुप में ये नहीं चल सकता। जैसे ही आप निकल गए या उसको निकाल दिया, आप शांत हो जाओगे चालाक के आगे। क्यों? चालाक के सामने आपका व्यवहार मैच नहीं कर रहा है, आप भोले हो। ऐसे ही भोले के सामने अगर मैं चालाकी करके गया तो मेरी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी और मुझे जवाब नहीं मिलेगा। भोले के सामने भोला बन के जाओ। जैसे ही भीतर से भोले बन जाते हो, कुछ नहीं बिगड़ रहा। मत सोचो कुछ बिगड़ रहा है, ये टूट रहा है, ये बिखर रहा है। कुछ नहीं बिखर रहा, कुछ नहीं टूट रहा। जो भी कुछ घट रहा है, जिसको आप टूटना और बिखरना कहते हो, जो भी कुछ घट रहा है वो सब मेरे मालिक के भीतर घट रहा है। क्या समझ आया? जिसको आप कहते हो कि सब लुट गया है, सब बिखर गया है, सब टूट गया है, वो सब टूटना लूटना बिखरना ये सब कहाँ घट रहा है? मेरे मालिक के भीतर। और मेरे मालिक के भीतर मेरा कुछ भी लुट नहीं सकता। मेरे मालिक के भीतर मेरा कुछ भी लुट नहीं सकता, मेरा कुछ भी बिखर नहीं सकता, मेरा कुछ भी टूट नहीं सकता। सब चीज व्यवस्थित है। मुझे दिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए कुछ चीज टूट रही है, कुछ चीज बिखर रही है, कुछ क्या हो रहा है मुझे समझाने के लिए। समझ आई?
कुछ चीज मुझे टूटी हुई नजर आएगी, कुछ बिखरी हुई, कुछ उजड़ी हुई मुझे मुझे नजर आएगी, मुझे कुछ समझाने के लिए। बाकी ये सारा घटना क्रम मेरे मालिक के अंदर घट रहा है, और मेरे मालिक के अंदर कुछ भी गलत हो नहीं सकता। क्या समझ आया? सच्चाई तो यही है ना। सच्चाई तो यही है ना कि कि हर सेकंड जो घट रहा है वो तेरे भीतर घट रहा है, और तेरे भीतर कुछ भी गलत घट नहीं सकता। जहां एसी चला हुआ है वहां गर्मी कैसी? एसी में 10 माओ के बच्चे बैठे हैं, बाहर बहुत गर्मी है। 10 माए इस बात से सेटिस्फाई है ना कि मेरे बच्चे एसी में बैठ के खेल रहे हैं, बाहर गर्मी में झुलस नहीं रहे। एसी चल रहा है, माँ सेटिस्फाई है। बच्चे सही जगह है। परमात्मा का एसी हर समय चल रहा है। हर घटना उसके अंदर घट रही है। उसके अंदर घट रही है तो हर घटना सुंदर है। मुझे इतना भरोसा होना चाहिए, मैं बेफिक्र हो जाऊं। तेरे होते हुए कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता। क्यों मैं सर पे बोझ रख के तेरे पास जाऊं? कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। मैं तो मुक्त रहूं। जिम्मेवार कौन? हर घटना का जिम्मेवार कौन? तू। हर घटना का साक्षी कौन? तू। हर घटना घट किस में रही है? तुम में। फिर मैं कौन? ये सत्य बातें हैं कि नहीं? है ना? कोई बात है जो उससे अछूती है? और जब मैंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, मैंने जब अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, तो मुझसे जुड़ी हुई हर बात भी तो समर्पित हो गई ना। जब मैंने कर दिया तो हर बात समर्पित है। अपनी टोकरी में सेब, केला, सिंघाड़ा, फूल, पत्ता, बेल, बेल पत्ता, और जाने क्या क्या, टीका, अपनी टोकरी में सजा के ले जाते हो उसको समर्पित कराने। सुंदर सुंदर फूल भी चढ़ाऊंगी, माला भी चढ़ाऊंगी, फल भी चढ़ाऊंगी, दूध भी चढ़ाऊंगी, शहद भी चढ़ाऊंगी, चंदन का टीका भी लगाऊंगी। ये सब टोकरी में उसको समर्पित है ना। जब मैं घर से चली थी, इन सब चीजों पर उसका राइट है ना।
पूरी टोकरी पर। जब मैं टोकरी उसको समर्पित हो गई हूँ, मैं टोकरी उसको समर्पित हो गई हूँ, तो मुझ में फूल है, पत्ता है, सिंघाड़ा है, दूध है, केसर है, बादाम है, जो भी कुछ है वो सब समर्पित। चंदन भी रख के लेके गई थी, शहद भी रख के ले गई थी मैं, जूस भी रख के लेके गई थी, फल भी रख के लेके गई थी मैं। इस पिटारी में रख के ले गई थी मैं सारी बातें, सारे रिश्ते, मेरे जीवन का संपूर्ण अध्याय, मेरे किताब के सारे पन्ने, मैं तुम्हें समर्पित कराई। एक भी पन्ना ऐसा नहीं है जिस पन्ने को तुमने छुआ हुआ नहीं है। मेरे जीवन का, मेरी एक एक श्वास का हर पन्ना तुमने पढ़ा हुआ है। पढ़ा दिए हो कि नहीं अभी? अपनी एक एक श्वास का एक एक पन्ना पढ़ा चुके हो कि नहीं? कोई पन्ना ऐसा लगता है जो नहीं पढ़ा हो उसने, आपने नहीं पढ़ाया हो? हर पन्ना पढ़ा चुके हो ना? पढ़ा चुके हो तो बात खत्म बस। जो बात तुम्हारी नॉलेज में जा चुकी है, उस बात की फिक्र मैं क्यों करूं? जब सेकंड सेकंड आपने सौंप दिया है, फिर आप तो हैं ही नहीं ना। कुछ पाने वाले और कुछ खोने वाले। आपका तो हर सेकंड कुर्बान हो चुका है, आपका तो हर सेकंड किसी के नाम हो चुका है। और जिसके नाम हो चुका है वो कौन? वो सर्वशक्तिवान मसीहा, देवों के देव महादेव, महापुराण को समर्पित हो चुका है मेरे जीवन का हर एक अध्याय। अब मेरा अपना कोई पर्सनल अध्याय नहीं है जिसकी मैं चिंता करूं। मेरा हर लम्हा तुमसे होकर गुजर रहा है। इस बात में श्योर हो चुके हो कि मेरा हर लम्हा तुमसे होकर गुजर रहा है। तो जब तुमसे होकर गुजर रहा है, वहां कोई होनी अनहोनी होती नहीं है, वहां कोई अच्छा बुरा नहीं होता।
वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब हर लम्हा समर्पित कर चुके हो तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो अपने जीवन के दो सूत्र कौन से? दृढ़ता और पवित्रता। इसी दृढ़ता और इसी पवित्रता को संजोते हुए, जोड़ते हुए महाचैतन्य परमात्मा के साथ जुड़ जाएं। कोई बंधन नहीं है इस समय, कोई विचार नहीं है, कुछ खोना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। बस जो लेसन कमजोर रह गए हैं, तुम्हारे साथ जुड़ के उन लेसन की यथार्थता को समझना। अभी मेरी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है कि जो कुछ भी घट रहा है उसमें से मैं सत्यता को समझ पाऊं। इतनी ट्रांसपेरेंट बुद्धि थोड़ी हो गई है। अभी तो उस घटना को उलझन समझता हूं कि इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी उलझन है मेरे सामने। लेकिन उसके भीतर उस घटना का अभिप्राय क्या है, घटने का, अभी मुझे ये नहीं मालूम। उसका अभिप्राय मुझे आपसे समझना है। पूरा एकीकार हो जाए। अपने आप आपको उस घटना के पीछे का उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। अच्छा, ये कारण है जो मैं समझ नहीं पा रहा था। सच्चा, सुहेला, हमराज, साथी, वो एक ही है। परमात्मा। जो अपने वचन का पक्का है, जो महाज्ञान है,
नीचे थोड़ी ज्ञान है। नीचे तो उलझन ही उलझन है। एक परमात्मा ही तो। सत्य ज्ञान है। सत्य नॉलेज। सच्ची समझ। नीचे रहूंगा फसावट ही फसावट दिखाई देगी। परम चेतना से जुड़ जाऊंगा। तो सुलझाओ ही सुलझाओ। समाधान ही समाधान। और हर किसी को जीवन में क्या चाहिए? सुरक्षा और समाधान। यही तो चाहिए ना। और ऐसी सुरक्षा, ऐसा समाधान तो प्रियवर ही दे सकते हैं। एक तरफा बुद्धि कर ली है। या आदि बुद्धि नीचे और आदि बुद्धि ऊपर है। या पूरी बुद्धि। परमात्मा को सौंप दी है। किस लिए? इस घटना की सत्यता को समझने के लिए। आपका पॉइंट क्लियर हो गया? थोड़ी देर के लिए भी। बुद्धि का भटकाव नहीं। एक ही तो सच्चा मित्र है मेरे पास। जो न्यायाधीश है कि नहीं? जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है कि नहीं मेरे पास ऐसा न्यायाधीश? फिर मैं चिंता क्यों करूं? न्यायाधीश के न्याय की।
धैर्य धर के प्रतीक्षा करो। मैं अपने दिमाग पर बोझ ना डालूं। मेरे पास है सत्य पिता परमात्मा। हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला। उसकी नजर चारों ओर है। कुछ ऊपर नीचे घट भी गया है। आप समर्पित हैं तो अपने आप वो ठीक कर देगा। ज्योत ऊपर की ओर ही जले। ज्योत का रुख नीचे की ओर ना जाए। कि आधी ज्योत ऊपर और आधी ज्योत नीचे हो। ध्यान भी लगा रहे हो और मन में बातें भी चल रही हैं। ये संपूर्ण समर्पण नहीं है। संपूर्ण समर्पण का तो अर्थ ही है जहां बस तुम रह गए हो। कोई बात नहीं।